हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना दम लगा के मैथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग कुछ सेट्स, रिलेशंस और ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं जो हम लोग को जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको करने से आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये थोड़ा बहुत फंक्शंस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस करेंगे तो चीजें रिलेटेड है, रिलेशंस और फंक्शंस आप जानते हो। तो उसके साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं आज, ठीक है। We have a set 1, 2, 3, 4, 5. Are the relation satisfying this? Inequality क्या बात कर रहा है? X is less than equal to 5y by 4. ठीक है? Alright? M be the number of elements in R. पहले हमें इसमें कितने मेंबर्स हो गए हैं और फिर उसी तरीके से हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक बनाने के लिए कितने और मेंबर जोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं और सारा काम 1 to 5 के अंदर होना चाहिए, है ना। तो मान लिया जाए कि आपने y बना दिया, तो ये इक्वालिटी कैसे दिखा रहा है? 5/4 दिखा रहा है। अब आप इस लिस्ट में से क्या ले सकते हो? इस लिस्ट में से आप सिर्फ x = 1 ले सकते हो और इसे एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा 1 का, है ना। y अगर आप 2 लेते हो तो x < 10/4 आ जाएगा, है ना। 5.2 है तो आप x की वैल्यू 1 और 2 ले सकते हो, उससे आप ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगा? 1, 2 और x2 डालोगे तो 2, इस तरह से आपको ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ गिन लेते हैं कि ये कितने मेंबर्स हैं, ओके। तो y3 के नाम पे कितना होगा? x < 15/5 × 3 15/4। इसमें आप क्या लोगे? 4 ले लो, x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 1, 2, 3, 4 नहीं ले सकते, 4 नहीं, 1, 2, 3 तक ले सकते। तो यहाँ से 3 डेटा आ जाएगा, गिनते रहो। इसमें से 1 डेटा आ रहा है, इसमें से 2 आ रहा है, इसमें से 3 आ रहा है। फिर y4 लेने पे कितना आ रहा है? x < 5 आ गया। इसका मतलब आप ले सकते हो x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया। इसमें 5 डेटा आ गया आपको, ठीक है ना। और अगर आपने y5 लिया तो x < 25/4। ध्यान रखना है y की वैल्यू कभी भी 5 से ऊपर नहीं जाएगी, इसमें आ सकता था जिसकी है x 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेना, 6 पॉसिबल है लेकिन 6 उसमें है ही। तो ये सारे मेंबर्स को आप पहले गिन लो। m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। तो कितने हो गए इसमें? 1, 2, 3, 5 और अगेन 5। ये सारे जोड़ लो, कितना होगा? ये आपका डेटा हो गया m के बराबर 16 डेटा आ गया। इट इज फॉर m, ऑलराइट। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि आपको अब इस पूरे सिचुएशन में सिमेट्रिक बनाने के लिए कितने और मेंबर्स जोड़ने पड़ेंगे, जिसको n बोल रहे हैं सिमेट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो कि कौन कौन पॉसिबल है, कौन कौन पॉसिबल नहीं। जैसे 1, 1 को कोई जरूरत नहीं है, 1, 2 और 2, 2, 2 को जरूरत नहीं है, 1, 2 को जरूरत है। इट नीड्स अ नंबर लाइक 2, 1। इसको एक नंबर चाहिए, इसको कितना चाहिए आप सोचो। आपका यही से देखो y3 है तो y को 3 से 3 हटा तो 3 3 तो नहीं चाहिए हमें, 3 1 है और 3 2 है। यहाँ 2 मेंबर की जरूरत है, यहाँ 1 मेंबर की जरूरत थी, है ना। देखो कैसे, जैसे कि आप 1 3 रखते हो तो 3 1 आपको जरूरत है, 3 2 रखना पड़ेगा आपको 2 3 के साथ, तो वहां 2 मेंबर की जरूरत है आपको एक्स्ट्रा। अब 4 के साथ देखो आपका क्या जरूरत है? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 तो काउंट नहीं करना, तो सिर्फ ये दोनों की जरूरत है। 5 रख लो, 4 5 है तो 5 4 की जरूरत है। यहाँ पे आपको 4 नंबर है, ठीक है। और इसमें देखो आप 5 1 ठीक है, 5 2 ठीक है, 5 3 भी ठीक है, 5 4 मत लेना, 5 4 उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। ऊपर वाले में हमने देखो 4 5 रिलेट किया था तो 5 4 डाला, ये छोड़ दो आप। और 5 5 तो उसको कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। तो हमें मिनिमम में जोड़ना है, कितने मेंबर्स हम जोड़ना चाहेंगे। तो ये 3 और यहाँ से जरूरत है, यहाँ भी 3 जरूरत था, ये तीनों, यहाँ 2 जरूरत था, यहाँ पे 3 और मिल गए। तो आपको देखो कितना हो गया, 1 + 2 + 4 + 3 जोड़ो आप।
इसमें लग रहा है कि कुछ ओवरलैप हुआ है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसमें 3 मेंबर ही थे ना, सॉरी एक गलती मैंने यहाँ करी है, इसमें तो 3 ही मेंबर थे ना, 1 2 और 3, तो इसमें 3 मेंबर्स थे इसमें, ठीक है, इसमें 3 ही मेंबर्स थे, तो 1 2 3 और 3 आप ये जो, इससे कितने हो गए आपके टोटल 9, तो ये आपका n हो गया, ये आपका n। आपने देखा इसको, ये तो 4 मैंने कैंसिल कर दिया था, 5 कैंसिल था, तो 1 2 3 यहाँ 3 ही रहता, ठीक है, तो उससे 9 आएगा। अब आपको बोला गया m प्लस n निकालो, तो ऑब्वियसली m प्लस n आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस नहीं होगा तो आप ये सब चीजें आराम से नहीं कर पाओगे, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत मैथमेटिकली टफ काम है, आपको इस इनइक्वालिटी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन है, लिखनी है, और उन ऑर्डर पेयर्स को इमेजिन करना है जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है सिमेट्री के। तो जैसे यहाँ पे 4,1 हमें ऐड करना पड़ा, क्यों? क्योंकि 1,4 पहले से है ना। नाउ इस रिलेशनशिप में ये पूछा गया है कि 3x प्लस अल्फा वाई मल्टीपल ऑफ 7 रखने वाले ऑर्डर पेयर्स कौन से हैं, ओके। और ये इक्विवेलेंस भी है, इक्विवेलेंस में आप समझते हो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए अल्फा के बारे में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अल्फा के बारे में बातचीत हो रही है, जिससे ये तीनों काम कर ले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और दोष हो गए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको रिफ्लेक्सिव बनाना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि 3x प्लस मान लो अल्फा वाई को भी अल्फा x लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है x से रिलेट हो जाना चाहिए, है ना। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस 3 इंटू x, ये हर वक्त पर x के बारे में नहीं सोचो आप, हर वक्त डिविजिबल बाय 3 का 7 कब बनेगा, तो मुझे लगता है ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, अल्फा प्लस 3। तो अल्फा प्लस 3 डिविजिबल बाय 7 कब होगा? जब इसका अल्फा में ऐसे नंबर्स होंगे जिनका रिमाइंडर 4 आता हो, तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 7k प्लस 4। समझ में आ रही बात? अगर आपको देखो, आपको हर वक्त हर x के लिए आपको डिविजिबल बाय 7 चाहिए, 3 ऑलरेडी वहां पर आ हुआ है, एक्स्ट्रा में 4 दोगे और अल्फा के पास 7 का मल्टीपल दे दोगे एक्स्ट्रा, तो 7k प्लस 4 टाइप के जो नंबर्स होंगे वही सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, जो हमें इस तरह की बातें डिस्कस हो रहा है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में। 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिविजिबल बाय 7, तो 4 रिमाइंडर है। इस टाइप के नंबर्स की हम बात कर सकते हैं, ये जरूरी है रिफ्लेक्सिव में, ये मस्ट है, इसके अलावा नहीं चलेगा। और बाकी देखते हैं कि ये सिमेट्री और ट्रांजिटिव करता है कि नहीं करता है। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है रिलेशन। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? x और y इंटरचेंजेबल होना चाहिए। तो आपका मान लिया जाए कि 3x प्लस अल्फा y ये डिविजिबल बाय 7 था, तो ये इनका डिमांड क्या रहेगा कि 3y प्लस अल्फा x भी डिविजिबल बाय, ऐसा होना चाहिए, 7n टाइप का होना चाहिए। ये तो इनिशियली मान लो तुम ले लिए, तो ये भी बना के दिखाना पड़ेगा। अब ये क्या इस कंडीशन के साथ सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इक्विवेलेंस करना है, तो ये तो कंडीशन तो हम लोग लेना ही पड़ेगा ना, तो इसको लेकर चेक करेंगे हम क्या ये सूट कर रहा है उसके हिसाब से ये कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेट्स सी ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस अल्फा कॉमन आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा इक्वल टू 7m प्लस n आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं, ये अज्यूम करें कि ये हुआ, अभी हुआ नहीं है, मान लेते हैं अज्यूम किया कि हुआ, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहे कोई भी नंबर x y क्यों ना हो, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 7 आएगा? अगर आएगा तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट होल्ड कर जाएगा। तो ये बात अगर आप यूज करते हो कि ये नंबर अल्फा 7k प्लस 4 था, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा फिर से, क्योंकि इसी को तो कोशिश की गई थी यहाँ पर डिविजिबल बाय 7 बनाने के लिए। तो 7k प्लस 4 लिखो इसमें और प्लस 3 लिखो, तो 7k प्लस 7 आ रहा है और डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। इसका मतलब वही नंबर सेट आपको सिमेट्री बना देगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं।
ट्रांजिटिव में क्या होता है, आपका एक्स वाई रिलेट हुआ मान लीजिए 7n बना, आपका वाई जेड रिलेट हुआ मान लीजिए वो 7n बना मान लीजिए। तो अब टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि आपका 3x प्लस अल्फा जेड भी डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो क्या ये नंबर्स वो काम कर देंगे, जस्ट चेक, क्या 3x प्लस अल्फा जेड ये काम कर देंगे क्या? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करें, जैसे कि 3x प्लस अल्फा जेड 7 से डिविजिबल है, 3y प्लस अल्फा जेड 7 से डिविजिबल है, तो एक बार मैं इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ, लेट्स सी, ताकि वो नंबर दिखे हमें, इन दोनों को ऐड कर दो फिर से। तो 3x प्लस अल्फा जेड दिखा अलग से हमें ये नंबर, प्लस अल्फा प्लस 3 टाइम्स y दिखा, और इज इक्वल टू 7 टाइम्स m प्लस n, ये तो गिवन है और ये हमें चेक करना है ना। तो अब देखो आप ध्यान से, इसकी डिविजिबिलिटी की डाउट आप कर रहे हो कि 7 डिविजिबल होगा कि नहीं, जबकि ये डिविजिबल बाय 7 है और ये भी है, बिकॉज़ अभी अभी अल्फा प्लस 3 को आपने इसके साथ चेक किया था, तो ये भी डिविजिबल बाय 7 है और ये भी डिविजिबल बाय 7 है। तो ऑब्वियस है एक डिविजिबल बाय 7 में से डिविजिबल बाय 7 घटाओगे तो ये नंबर कैसा है, ये भी डिविजिबल बाय 7 आएगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव का भी काम हो जाएगा। तो सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी है कि अल्फा 7a प्लस 4 टाइप का नंबर होना चाहिए जो लास्ट ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है। ठीक है बात नहीं? minimum number of elements that must be added to the relation this on set ABC, तीन नंबर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है, so that becomes symmetric and transitive, symmetric भी बनना है और transitive भी बनना है, ये दो को लेकर। तो इसको हम ऐसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को ऐसे लिख लें A B C ऐसे, ठीक है, तो अगर कोई A to B दे दिया, मतलब ये मैपिंग कर दिया उसने, ये मैपिंग को मैं ऐसे सजेस्ट कर रहा हूँ, AB को मैंने ऐसे एरो से दिखाया है और सिमेट्रिक बनना है, तो इसका मतलब हमें पीछे भी जाना पड़ेगा, है ना, हमें इधर से भी जाना पड़ेगा, इसको बैक करना पड़ेगा, इसको B से A भी लेना पड़ेगा, जब तो हमें BA की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो सेकंड एरो जो है वो BA को लिए, फिर BC बोला इन्होंने कि BC हम लोगों ने दिया है तुम्हें कनेक्ट, तो BC अगर कनेक्ट किया है तो हमें CV भी कनेक्ट करवाना पड़ेगा, ऐसे ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तभी जाके सिमेट्रिक होगा ये, और ट्रांजिटिव भी करना है वो भी देख लेंगे। अब जरा सोचो कि आपने चलो थोड़ा सा सिमेट्रिक कर लिया, अभी बाकी और देखते हैं क्या होगा, ट्रांजिटिव में देखते हैं क्या होगा। ट्रांजिटिव में आप देखो क्या होगा, ये मेंबर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, A B से लिंक होगा, फिर उसके बाद B A से भी लिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब A का A को भी होना चाहिए सिस्टम। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये मेंबर और ये मेंबर भी लिंक होना चाहिए, इसका मतलब कि इन्होंने रिफ्लेक्सिव बोला तो नहीं है बट वो आ रहा है, A का A आ रहा है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ो, जैसे A से B लिंक हो रहा है, A से B लिंक हुआ, B से C लिंक हुआ, यहाँ ऐसे गए ऐसे गए, तो इसका ट्रांजिटिव वाला क्या फोर्स करेगा, A से C लिंक करने के बोलेंगे, है ना, तो A से C लिंक करने का मतलब कि यहाँ भी आपको टू वे ट्रैक करना पड़ेगा, है ना, जाना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरत है। और प्लस अगर ऐसी बात हुई है तो रिफ्लेक्सिव वाला सिर्फ A थोड़ी ना काम चलेगा, आपको BB की भी जरूरत पड़ेगी, आपको CC की भी जरूरत पड़ेगी। आप देख लो, आप C से B गए, B से C गए, है ना, C से B गए और B से C गए, तो ऑब्वियसली आपको CC की जरूरत है, तो आपको रिफ्लेक्सिव वाले सारे जरूरत पड़ेगी। तो आप बताओ तीन एलिमेंट्स हैं, तो वो सेम डेटा वाले A B B और CC जरूरत है, तीन मेंबर्स वही होंगे रिफ्लेक्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने रिफ्लेक्सिव नहीं मांगा, बट मैं वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि आपको ये तीनों की जरूरत है, ठीक है, इसकी भी जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दीज एरोस, ये एरोस कैसे काउंट करोगे, या तो खुद ही गिन लो कितने एरोस हैं, और दो उसमें से गिवन थे ऑलरेडी पीछे से, वो माइनस कर देंगे, तो ये 3C2 कर दो। तो 3C2 डेटा हमारे को टू एंड फ्रो मूवमेंट करना है, इसलिए इनटू 2 जाना भी आना भी, टोटल डेटा की बात कर रहा हूँ, और प्लस ये तीन डेटा,
ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है, इससे हमारा काम हो जाए। लेकिन उसमें से दो डेटा ऑलरेडी तुमने दे रखा है 2 ऑर्डर पे, तो वो 2 मैं माइनस कर दूंगा। ये तो आपका सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होने के लिए टोटल की जरूरत है, वो ऑलरेडी गिवन है वहां। तो अब इससे निकालो कितना होगा। 6 + 3 9 - 2 7। तो आपको 7 मेंबर्स जोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन फटाफट बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 छोड़ दो और टू एंड फ्रो सब ले लो, और यहाँ के ये 3 भी लो, ए बी बी सी सी ले लो। टोटल 7 मेंबर जोड़ने पड़ेंगे उसके साथ, तब जाके आप रिफ्लेक्सिव बना सकते हो। रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बना सकते हो। रिफ्लेक्सिव तो इनहेरेंटली बनना पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा साइज और बड़ा करा है हम लोगों ने। 4 मेंबर्स लिए हैं, ए बी बी सी बी डी इन्होंने दिया हुआ है, और इसको तो इक्विवेलेंस बनाना है। तो इक्विवेलेंस में तो वो बात आई गई ना, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अभी हम लोग कर रहे थे, और रिफ्लेक्सिव भी आ ही गया था इनडायरेक्टली, उसका भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें कितने मेंबर्स हम लोग को जोड़ने पड़ेंगे। तो लेट्स डू द सेम थिंग अगेन। मान लो ए बी सी और डी, ये 4 मेंबर्स। ए और बी लिंक किया तुमने, बी और सी लिंक किया तुमने, और बी और डी भी लिंक किया, ये आपने किया, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। अब हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लिंकेजेस और जरूरी है। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव वाले तो सब आएंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको तो चिंता ही नहीं करनी, ए करके डी तक सब आ जाएंगे। ये 4 नंबर तो आपको चाहिए, जिसमें गिवन नहीं है तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद सिमेट्री करोगे, है ना। सिमेट्री करोगे तो आप मिनिमम लेवल पर वर्क करोगे। तो ये एरो ऐसे टू एंड फ्रो करोगे, ऐसे मिनिमम लेवल तो हम भी लेंगे बाद में। बट इससे हुआ क्या, ट्रांजिटिव करना। तो ट्रांजिटिव में आप सोचो, ए से बी गए, बी से सी गए, तो आपको ए से सी जाना पड़ेगा। ये एरो जाएगा ट्रांजिटिव के चक्कर में, और सिमेट्री के चक्कर में ये वापस भी जाएगा, बैक भी होगा। ये तो ऐसे भी होगा। उसी प्रकार से आप सोचो, ए से बी गए, बी से डी गए, तो ए से डी भी आना पड़ेगा। तो कैसे करो आप, ये सब ऐसे एरोस लिंक हो जाएंगे। बी से बी गए, बी से ए सी गए, तो डी, ये डी से सी भी होगा। तो सारे टू एंड फ्रो हो ही जाएंगे, आप रोक नहीं सकते, सब होते हैं। तो सारे एरोस कितने होंगे, हम सिंपल पीएनसी से गिन लेंगे, है ना। देखते कितने होंगे, लेट्स सी। 4 नंबर्स हैं, 4 में से 2 कनेक्ट करके हम लोग एक पाथ बना रहे हैं, 4C2, ठीक है। और टू एंड फ्रो जाना भी आना भी है। टू एंड फ्रो का मतलब हुआ कि आपने एरो का मतलब क्या हुआ, ए बी भी दिया आपने और ये भी दिया, तो ये इस सिंबल का मतलब रहेगा। तो 4C2 × 2 हो गया, ठीक है, हो गया टोटल ये एरोस वाले, और प्लस ये 4 रिफ्लेक्सिव वाले हो गए, प्लस 4। अब आप गिनो कितना हो गया, 6 × 2 + 4। ये तो हम लोग को टोटल में चाहिए, दिस इज 16, 12 + 4 16, लेकिन ऑलरेडी 3 मेंशन है पहले से हमारे, तो वो 3 जो है हम उसमें से माइनस कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट इतनी की थी, 3 ऑलरेडी गिवन है डेटा, वो माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा डेटा 30। तो 13 members must be added so that it becomes reflexive, symmetric as well as transitive। ये तरीका आप यूज करो, इससे आपका काम फटाफट होगा ड्राइविंग। बट उसमें देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव में इसको पूरा फैला दिया, उन्होंने तो कम ही लिंक दिया था, ए से बी गए, बी से डी गए, तो उस चक्कर में ए से डी भी जाना पड़ेगा। तो सारे एरोस फैल गए हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिव। R is the smallest equivalence relation on the set this, such that this is a subset of R. Same type of question. Number of elements in R. Similar question. क्या कर सकते हो मुझे लगता है। 1 2 और 1 3 आपको उसके नंबर्स हैं, और आपको 1 2 3 को 4 नंबर के साथ डील करना है, और आपको फिर से इक्विवेलेंस बनानी है। तो आप तो 4 मेंबर्स तो डाल ही लो, रिफ्लेक्सिव के लिए 4 डाल दो, वो तो जरूरी होते हैं। और 1 2 1 3 1 2 3 4 ऐसे पड़े हैं हमारे पास। तो 1 2 इस बार कम एरोस फैले हैं इसमें, इनके थ्रू 1 3 ऐसे गए, ठीक है। हम मिनिमम पे रखना है हम लोग, हम 4 को हम लोग अवॉइड भी करने की कोशिश करेंगे, तो हो जाएगा।
तो देखो क्या होगा। अब आपको इक्विवेलेंस बनानी है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्री के चक्कर में रिवर्स करोगे आप ऐसे, इनको तो करोगे है ना। अब ट्रांजिटिव के चक्कर में क्या होगा, आप 3 से 1 गए, 1 से 2 गए, जाना पड़ेगा ऐसे, तो ये कनेक्ट तो होगा ही होगा ऐसे, सिमेट्री भी रखनी है, ट्रांजिटिव भी रखनी है, इतना तो नहीं होगा। 4 इसमें फंसा नहीं है ये मामले, केवल रिफ्लेक्सिव में है 4,4, तो इसी को क्यों होगा, कितने हो गए 3C2 का डबल प्लस हाउ मच, प्लस ये रिफ्लेक्सिव वाले 4, टोटल डेटा की रिक्वायरमेंट हो गई, कितना हो गया 3 to 6 plus 4 10 डेटा हो गया। ये टोटल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ये इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 1 2 और 1 3 को नहीं सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि वो तो उन्होंने बोला है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R पूछा है, इसको हटाना नहीं है उसको, टोटल मेंबर्स की रिक्वायरमेंट हमारी होगी 10, 4 हम स्किप कर सकते हैं, केवल रिफ्लेक्सिव के समय 4,4 की जरूरत पड़ेगी। Number of symmetric relations defined on this which are not reflexive, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 1 2 3 4 में सिमेट्रिक बनाना है, मतलब y को टेस्ट पर सिमेट्रिक लेना है, और वो रिफ्लेक्सिव नहीं, मतलब कुछ ना कुछ नंबर छूट जाए, जैसे 1 1 छूट जाए या 2 2 छूट जाए, इस टाइप का, चारों के चारों 1 1 2 2 3 3 4 4 ना हो, ठीक है। तो मैं इसको मान लीजिए एक फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, कल कोई डेटा बढ़ भी सकता है, तो मान लो इसके अंदर हमारे पास n एलिमेंट्स, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में a लिंक होता है ऐसे, तो मान लिया जाए कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ले लेता हूँ पहले, मान लो रिफ्लेक्सिव, मेरा प्लान ये रहेगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ले लूंगा मैं पहले, और उसमें से रिफ्लेक्सिव वाला हटा दूंगा, ठीक है। तो ये बताओ ए टाइप के मेंबर्स कितने होते हैं, मान लो n में करें, बाद में n को 4 डाल दें, तो n में हो जाएगा, n ऑर्डर पे ऐसे बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं, है ना। अच्छा, और हम लोग सिमेट्री कैसे तैयार करते हैं, तो दो मेंबर्स को आपस में जैसे लिंक करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए ए बी लिंक किया, तो हमें बी ए भी लिंक करना पड़ता है ना, इसके साथ, तब जाके वो बनता है हम लोग का सिमेट्रिक, राइट। तो अगर हम दो मेंबर्स लेते हैं सपोज करो, तो NC2 डेटा देगा, टोटल डेटा हो जाएगा NC2, और अगर हम लोग इसमें A को भी इंक्लूड करें, तो ये n डेटा हो गया, ये वाले सारे NC2 और n हो गए। अब सिमेट्री में ये नहीं होता है कि सारे मेंबर्स को उठाने, आप उसका एक सबसेट उठा सकते हैं, तो ये वाले जो काउंटिंग है ना, ये वाली, उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 के पावर में NC2 प्लस n, आपको थोड़ा समझना होगा, ये वाले में पहले काउंट कर रहा हूं, तो आप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री की प्रॉपर्टी कैरी करने वाले नंबर्स ले लो, तो आप देखो इसमें ये डबल नहीं करोगे, क्योंकि जब ए बी आपने प्लान किया तो सिमेट्री के चक्कर में ये तो लोगे ही आप, ये तो ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक रहेगा ये आपके साथ। ए बी आपने मान लो प्लान किया 2, 3, तो 3, 2 तो लेना ही पड़ेगा ना सिमेट्री के चक्कर में, तो इसको आपको गिनना नहीं, वो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ना हम लोग a, b के साथ b, a ऑटोमेटिक रखेंगे, a में से लेंगे, तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बना करके हम इतने नंबर्स निकालेंगे, ठीक है। और उसमें से अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव वाले डिस्कस करें, रिफ्लेक्सिव जो घटाना है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव में से, वो बन जाएंगे 2 का पावर n डेटा था ना इसमें, तो n हो जाएगा 2 का पावर n हो जाएगा। तो हमारी काउंटिंग कितनी आएगी, हमारी काउंटिंग आएगी 2 का पावर NC2 प्लस n माइनस 2 का पावर n में फॉर्मूला तुम्हारा तैयार कर दिया मैंने, जो इस काम के लिए सूटेबल होगा, सिमेट्रिक होने के लिए, और ये मैंने गलत जगह से रिफ्लेक्सिव ले लिया है सर, जो हम लोग रिफ्लेक्सिव बनाएंगे उसके समय में ये तो रहेंगे ही रहेंगे,
साथ में सबसेट किस में से लेंगे? सबसेट इसमें से लेंगे सर, NC2 वाले में से। ये जो दूसरा वाला जो काउंटिंग है ना वो ये है, और इनको हमें इसमें से करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने बना दिया, जिसमें आपने क्या किया, नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए, यहां से रिफ्लेक्सिव सिमेट्री प्रॉपर्टी रख करके, इनमें से आप कुछ लिया कुछ नहीं लिया, है ना। लेकिन जब आप रिफ्लेक्सिव ले रहे थे, जैसे सेकंड वाले में क्या डाउट हो गया, जब आप रिफ्लेक्सिव ले रहे थे तो ये तो लेना ही पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिक रहेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा। आपको सबसेट जो बना रहे हो वो इसमें से बना रहे हो, इसमें से, तो इसमें से जो डेटा है आपके पास AB वाले डेटा, उसमें से आप कुछ ले लो या छोड़ दो। तो NC2 वाले डेटा को ऐसे करके आप करो, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप n = 4 डाल करके इसको सॉल्व, पुट n = 4, तो आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएंगे। n = 4 के हिसाब से कितना आ रहा है फॉर्मूला, निकाल के देखो। and 4c2 कितना होता है, 6 होता है, तो 2 का पावर 6 प्लस 4, ये फर्स्ट डेटा होता है, और माइनस 2 पावर 6, 2 पावर 6 कॉमन ले लेंगे हम, 2 का पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया, तो 2 का पावर 6 64 हो गया, और ये आपका हो गया 15। आप देख लो डेटा आपको 960 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने तैयार कर दिया फॉर यू, ताकि कभी भी जैसे कि अब इस तरह के क्वेश्चन दोबारा आए तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, यूज दिस फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूले भी आपके पास होने चाहिए। अब बार बार आप उसको बेसिक से करते रहो, बट ये ध्यान रखना एक ही काम के लिए सूटेबल है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, उसी के लिए सूटेबल है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नाउ ग्राफ से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस एक कर लेते हैं कम से कम। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो ग्राफ बना देंगे हम लोग, तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, दोनों ग्राफ बना के छोटा लेना होता है ना। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके ग्राफ बनाते हैं, उसे में कोई ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो ग्राफ से। तो ये जो पैराबोला है ये वैसे जाएगा, -2 और 1 से पास करता होगा ऐसे। तो ध्यान से करना पड़ेगा कि मार्किंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसी बेसिस पे सॉल्यूशन काउंट करने हैं। x-3 कैसा है मॉडुलस में, तो वो x-3 मॉडुलस में थोड़ा दूर से आएगा और ऐसे चला जाएगा ऐसे। और x+2 मॉडुलस में कैसा है, तो -2 पे उसका आएगा, तो -2 से ऐसे जाएगा और यहां से भी जब पास करेगा ऐसे, ठीक है। अब ये ध्यान दो, पहले मिनिमम देख लेते हैं, ये राइट साइड वाला ग्राफ। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इसको अलग ग्राफ बनाते हैं, इसका अलग ग्राफ बनाते हैं। ये दोनों अभी एक ही साथ दिख रहा है, मैं इसको अभी दूसरे कलर से स्केच करता हूं, तो आपको दिख जाएगा कि वो कौन सा पोर्शन था जो मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनिमम मतलब लोअर साइड से आपको वॉच करते हैं, लोअर साइड से वॉच करते हैं, तो ये ग्राफ आ जाएगा मिनिमम का ऐसे। इन दोनों को कंपेयर करो, पैराबोला को छोड़ दो अभी, है ना, ऐसे। तो ये आपका मिनिमम वाला ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ के साथ आपका पैराबोला कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली ग्राफ बनाने से कैलकुलेशन नहीं करना और टाइम सेविंग भी होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये सेट रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी थोड़ी प्रैक्टिस इस तरीके से करो जैसे हमने आज सिखाया, और कॉन्फिडेंस लाओ। और मैं ये देख रहा हूँ जेईई मेंस में कि सेट रिलेशन के क्वेश्चंस में कभी कभी पीएनसी की भी जरूरत पड़ जा रही है। तो अगर आपका पीएनसी कहीं कहीं सपोर्ट ले रहा है तो आपका पीएनसी ठीक होना चाहिए, तब जाके आप उसको कर सकते हो। कहीं कहीं समेशन में क्वेश्चन लगा दे रहे हैं एपी का, तो आपको सीक्वेंस भी सही चाहिए। तो कहने के लिए सेट्स और रिलेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, बट उसमें उनकी काउंटिंग की जरूरत पड़ रही है, दूसरी तरह की चीजें जरूरत पड़ रही है। तो आपको ये टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट में ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन लोग दूसरे चैप्टर के टेक्निक्स में ऐड करके एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या टफ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको इससे कुछ फायदा होगा।
जो असाइनमेंट्स हैं उनको ढंग से करें, और जेईई मेंस से क्वेश्चन जो सेट रिलेशंस के हैं वो अच्छे हैं, उनको आप कंप्लीट करें, मतलब कम से कम लास्ट 5 इयर्स के अच्छे से करें, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू।